प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर गौरव त्रिपाठी आपके लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूं राष्ट्रपति प्रकरण को। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अपने पुराने वीडियोज में राष्ट्रपति के संदर्भ में आपसे बहुत सारी परिचर्चाएं किया। जैसे अभी हमने पिछले वीडियोज में आपसे ये बात किया था कि राष्ट्रपति को जो शपथ का प्रारूप है, जो शपथ ग्रहण करता है, उसमें अंतर्निहित शक्ति क्या है। राष्ट्रपति उस अनुच्छेद 60 के द्वारा क्या क्या कर सकता है, कैसे प्रधानमंत्री को चाहे तो पदच्युत कर दे, कैसे वो एक तानाशाह बन सकता है, कैसे वो देश को शासन व्यवस्था प्रत्यक्ष अध्यक्षात्मक रूप से अपने हाथ में ले सकता है। हमने वो सारी परिचर्चाएं, सारी शंकाओं पर आपके साथ वार्ता किया। अब हम आपसे परिचर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग को लेकर के। समस्या यह थी कि यदि राष्ट्रपति संविधान में शपथ लेता है अनुच्छेद 60 से कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, संविधान का और विधि का संरक्षण और प्रतिरक्षण करेगा, दो बात, और जनता की सेवा और कल्याण का कार्य करेगा। यदि राष्ट्रपति क्या करने लगे, खुद ही संविधान का उल्लंघन करने लगे, संविधान की अवमानना करने लगे, संविधान द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा को राष्ट्रपति खुद ही पार कर जाए तो देश के लिए, शासन व्यवस्था के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए एक समस्या हो सकती थी। ऐसे में राष्ट्रपति को मर्यादित करने के लिए, राष्ट्रपति को मर्यादित करने के लिए यह व्यवस्था की गई, क्या, महाभियोग की प्रक्रिया। यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करे तो उसे महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, महाभियोग की प्रक्रिया की परिचर्चा अनुच्छेद 61 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 61 में। क्या इसका नाम है? अनुच्छेद 61 का नाम है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। क्या? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। विद्यार्थियों, जब अनुच्छेद 61 का एक कहता है, अनुच्छेद 61 का एक कहता है कि जब संविधान के अतिक्रमण हेतु, किसके अतिक्रमण? संविधान के अतिक्रमण हेतु क्या हो, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है। जब किसके ऊपर? राष्ट्रपति के ऊपर। किसके लिए? संविधान के अतिक्रमण के लिए महाभियोग चलाना है तो कोई सदन, किसका सदन? संसद का कोई सदन। संसद के दो सदन होते हैं, कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा। बात समझ में आई आपको? तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा। जब संविधान के अतिक्रमण हेतु किस पे महाभियोग चलाना है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है, तब ये आरोप कौन लगाएगा? संसद का कोई सदन लगाएगा। संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। संविधान सभा में जब चर्चा हो रही थी तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं साहब, जो आरोप लगाने का अधिकार हो केवल निचले सदन को हो, अर्थात लोकसभा को हो, क्योंकि वही जनता का प्रतिनिधित्वकारी सदन है। जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन लोकसभा है, इसलिए लोकसभा में ही महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाए। लेकिन मसौदा समिति के अध्यक्ष ने कहा कि चूंकि राष्ट्रपति का जो आचरण है वो संसद के दोनों सदनों के लिए चिंता का विषय है, दोनों को संसार करने का विषय है,
ऐसी स्थिति में जो आरोप लगाने या प्रस्ताव लाने का प्रकरण है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जाना चाहिए। ठीक है। 61 का 2 कहता है कि यदि ऐसा कोई आरोप, 61 का अनुच्छेद 2 कहता है कि ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि, यानी शर्त दे रहा है। पहली चीज 61 बता रहा है कि भैया महाभियोग कैसे लगेगा, संविधान के अतिक्रमण पर लगेगा। और कौन लगा सकता है, संसद आरोप कौन चला सकता है, संसद का कोई भी सदन आरोप लगा सकता है। 62 प्रक्रिया तैयारी कर रहा, कैसे करें, कहा कि यदि कोई आरोप लगाना है तो महाभियोग चलाना है, ऐसा कोई आरोप लगाना है महाभियोग का तो तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि 62 का और खा का पालन न हो। 61 2 का और 2 खा, 61 2 का और खा का पालन न हो। 2 क्या कहता है कि आरोप है तो एक संकल्प आएगा, लेकिन उस संकल्प की सूचना सदन को 14 दिन पूर्व लिखित रूप से होनी चाहिए। कितने दिन पूर्व, आरोप की संकल्प की सूचना 14 दिन पूर्व होनी चाहिए और उस संकल्प को 1/4 लोगों का समर्थन प्राप्त हो। सदन के कुल सदस्यों का 1/4 उस संकल्प को क्या कर रहे हो, समर्थन कर रहे हो। 61 2 का कहता है कि आरोप है एक संकल्प अंतर्विष्ट किया जाएगा और संकल्प और प्रस्ताव लाने की तिथि दोनों के बीच, संकल्प को सदन में रखने और उसकी सूचना के बीच 14 दिन का अंतर होना चाहिए। अर्थात सीधी बात समझा कि यदि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगावे का है तो पहले एक संकल्प लावा जाए, उस संकल्प लावे की सूचना सदन के अध्यक्ष के पीठासीन अधिकारी के का की जाए, 14 दिन पूर्व दिन जाए और संकल्प पे 1/4 सदस्य के दस्तखत रहे। यह इतनी बात मोटी मोटी अनुच्छेद 61 2 का में 2 का 61 2 खा कहता है, 61 2 खा कहता है कि संकल्प जो सदन में, जिस सदन में आरोप लगाया जा रहा है उस सदन में आरोप लगाने के लिए जो संकल्प आएगा उसमें कितने सदस्यों की दस्तखत होगी, 1/4 1/4 सदस्यों की। लेकिन आरोप लगाने वाले सदन को 61 2 खा कहता है कि उसे 2/3 बहुमत, कितने, सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। आरोप लग गया किसके खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ। किसका आरोप लग गया, अतिक्रमण का आरोप लग गया। जब अतिक्रमण का आरोप लग गया तो उसे पारित करने के लिए कितना चाहिए, सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत चाहिए, उपस्थिति का 2/3 नहीं चाहिए। कितना, सदन में किसका चाहिए, 2/3, कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत होना चाहिए। एक बात आपको समझ में आ गई। अब जब एक सदन क्या कर दिया, आरोपों को पारित कर दिया, अब वो प्रस्ताव, किसका प्रस्ताव, महाभियोग का प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। क्या होगा, दूसरे सदन में, दूसरा सदन क्या करेगा, उन आरोपों की जो संविधान के अतिक्रमण का आरोप लगा है उसकी जांच करेगा, अन्वेषण करेगा, खुद भी कर सकता है और करवा भी सकता है। क्या करे, खुद कर सकता है और करवा सकता है। और जब वो अन्वेषण या जांच करेगा दूसरा सदन, तो राष्ट्रपति को क्या करना होगा, वो स्वयं जांच के सदन के समक्ष उपस्थित हो सकता है, समिति के समक्ष उपस्थित हो, या अपना प्रतिनिधि उसके सामने प्रस्तुत कर सकता है। ये अधिकार होगा, किससे अधिकार होगा, 61 के सब आर्टिकल 3 से, कि दूसरा सदन आरोप की
जांच करेगा या कराएगा। 61(3) कहता है दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा या कराएगा और राष्ट्रपति को इसमें स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि को उपस्थित करने का अधिकार होगा। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को आप कहेंगे नहीं आपके खिलाफ जांच हो रही है, आपको नहीं शामिल करेंगे, शामिल करना होगा। ठीक है। 61(4) कहता है कि यदि जो जांच चली, दूसरा सदन जो जांच किया, यदि वो सही पाया गया, यदि वो सही पाया गया तो क्या होगा? तो होगा कि 2/3 बहुमत से सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव या संकल्प पारित कर दिया जाता है तो महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। अर्थात महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए कितने लोगों की संख्या चाहिए? 1/4। एक सदन आरोप लगाएगा, दूसरा सदन जांच करेगा और प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा ज्यों ही पारित होगा, पारित करने वाली जो तिथि होगी, पारित करने की जो तिथि होगी, उसी तिथि से राष्ट्रपति को पद से हटना होगा। राष्ट्रपति को पद से हटना होगा। सीधी इस बात तो सुना, बहुत एक चक्कर में जिन पड़ा। बस सामान्य कहा था 3 प्रश्न में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां पर वर्णित है? अनुच्छेद 61 में वर्णित है। महाभियोग क्यों लाया जाता है? संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को हटाने के लिए लाया जाता है। किसको हटाने के लिए? राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए लाया जाता है। और महाभियोग का प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। जिस सदन में लाया जाएगा उसको लाने के लिए कितने लोगों की संख्या चाहिए? सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/4 लोगों की सहमति चाहिए। और उसको पारित करने के लिए कितनी चाहिए? आरोप को 2/3 बहुमत चाहिए। दूसरे सदन में क्या होगा? एक सदन आरोप लगाएगा और पारित कर देगा तो दूसरा सदन उसकी जांच, दूसरा सदनों की जांच करे और जांच में यदि सही पावागा तो क्या हो जाए भैया? एकदम बिल्कुल पास साहब, 2/3 बहुमत से संसद को वो सदन पारित कर दे तो महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो गया। और महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो गया तो राष्ट्रपति का पद छोड़े पड़े। कारण कि वो पारित होने की जो तारीख होगी, महाभियोग का प्रस्ताव दूसरे सदन से पारित होने की तारीख जो होगी वही उसके प्रभावी होने की भी तिथि होगी। ये बात हम आपसे की। अब हम आपसे दूसरी बात करने चल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति का जो है, 1 मिनट,